जो चाहोगे वही मिलेगा। दोस्तों, आप सोच रहे होगे मैं आपको कोई मैजिक दिखाने जा रही हूँ। मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि अगर आप जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य रखना सीख जाओगे तो आप अपने जीवन में हर परिस्थिति का सामना अच्छे ढंग से करने लगोगे और हर चीज़ में सफल होते चले जाओगे। तो आप किसी भी चीज़ में फेल नहीं होगे और आप हर चीज़ को पा जाओगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि हर परिस्थिति में धैर्य कैसे बनाए रखें, आज का मेरा यही टॉपिक है। मैं बहुत दिनों के गैप के बाद आपसे मिल रही हूँ। कुछ परिस्थितियों वश मेरा कुछ लंबा गैप हो गया था, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज मेरा टॉपिक है कि हर परिस्थिति में कैसे धैर्य को बनाए रखें। तो चलिए आज हम इस बात पर गुफ्तगू करते हैं। तो मैं हूँ कल्पना अग्रवाल। कल्पना टॉक्स के माध्यम से आज हम इस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। हर परिस्थिति में धैर्यवान बने रहना हर व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल काम होता है। तो उसमें कुछ पॉइंट्स पर हम आपसे विचार करेंगे कि हर सिचुएशन में कैसे अपने आप को धैर्यवान बनाए रखें, जिससे हम सफलतापूर्वक हर कठिनाई का सामना कर सकें जीवन में। क्योंकि जीवन एक संघर्ष का नाम है और जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। तो हर बार मेरा पहली आपसे रिक्वेस्ट है कि जीवन में मेरा पहला टिप यही है कि जीवन में नकारात्मक सोच को छोड़ दें और सकारात्मक सोच को अपना लें। क्योंकि अगर आपकी थिंकिंग सकारात्मक होगी तो आपका एटीट्यूड भी सकारात्मक होगा और सकारात्मक एटीट्यूड होगा तो जीवन की परिस्थितियों से अच्छा तालमेल आप बिठा पाएंगे और आपका तालमेल अच्छा बैठ जाएगा तो हर परिस्थिति का आप सफलतापूर्वक सामना कर पाएंगे। चाहे वो कैसी भी परिस्थिति हो, आकस्मिक परिस्थिति आ गई हो या आप छोटे हों, जीवन में उम्र में छोटे हों या बड़े हों, कैसे भी हों, कैसी भी परिस्थिति हो, उसमें नेगेटिविटी को अगर आपने अपने जीवन से बाहर निकाल दिया, अपने माइंड से बाहर निकाल दिया है, तो आप हर परिस्थिति का सामना बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे। सकारात्मक सोच को इसलिए आपको अपनाना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे ये तो हर विषय में यही कहती आती हैं कि सकारात्मक सोच को अपना लो। हाँ दोस्तों, 50% काम तो आपका अगर आपने सकारात्मक सोच अपना ली तो उसी से ही हो जाता है और नेगेटिविटी आपने जीवन से हटा दी तो उसी में हो जाता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि धैर्य रखने के लिए सकारात्मक सोच का होना तो बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि जीवन में धैर्य रखने के लिए विधि के विधान के सिद्धांत को अपनाना भी बहुत ज़रूरी है। उस पर विश्वास रखना भी बहुत ज़रूरी है। जीवन में हानि, लाभ, सुख, दुख और जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि जो घटा है उसे मुझे स्वीकार करना है। जो भी ज़िंदगी में आप चीज़ों को स्वीकार करना सीख लेंगे तो समझ लीजिए आप में धैर्य आ जाएगा और आप ये सोच लेंगे कि ये चीज़ मेरे कंट्रोल से बाहर है, इस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। तो धैर्य अपने आप आ जाएगा और फिर आप इस जो मैंने बताया है विधि का विधान, इस सिद्धांत को अपनाएंगे तो धैर्य के रास्ते को अपनाने में आपको बहुत सहयोग मिलेगा। जैसे कि अभी आपने देखा कि कोरोना की स्थिति एकदम से अचानक आ गई। किसी ने जीवन में ये सोचा भी नहीं था ये इस प्रकार का एपिडेमिक आ जाएगा। तो ये विधि का विधान ही कहा जाएगा, जिसमें लाखों करोड़ों लोगों ने अपने घर के बच्चों को, अपनी पतियों की मृत्यु को अचानक उनको सामना करना पड़ा और लोगों के जीवन में अंधेरा छा गया। बहुत लोग बेरोज़गार हो गए। तो उन्होंने
विधि का विधान समझकर ही अपने धैर्य को संजोए रखा और इन परिस्थितियों का सामना करा। अगर वो इस परिस्थितियों को सकारात्मक सोच से और विधि के विधान के सिद्धांत पर चलकर इनका सामना नहीं करते तो वो कैसे सह पाते इतने बड़े दुखों को और दुखों के पहाड़ को। तो मेरे कहने का मतलब है कि सकारात्मक सोच के साथ और विधि के विधान के सिद्धांत के साथ हमको धैर्य रखना आना चाहिए। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि लोगों की प्रतिक्रियाओं से अपने आप को अप्रभावित रखने की कला को हमको सीखना चाहिए। जब आप दूसरों द्वारा की गई टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया रखने की कला को सीख जाएंगे तो आप बहुत सारे धैर्य को रखना भी सीख जाएंगे। जब आपके पास धैर्य होगा तभी लोगों की टिप्पणियों से आप बच पाएंगे। लोगों की टिप्पणी कर दी तो आपके जो लोगों द्वारा कहे गए शब्द होते हैं वो शरीर में चुभन पैदा कर देते हैं और वो आप बार बार आपको उद्वेलित करते रहते हैं। वो आप बार बार शब्द आपको उकसाते रहते हैं कि आप उसकी प्रतिक्रिया करें। जब आप उसकी प्रतिक्रिया नहीं करते हैं तो आप धैर्य का उस प्रतिक्रिया ना करने के लिए हमको धैर्य की ज़रूरत होती है और धैर्य के लिए हमको नेगेटिव सोच से बाहर निकलना पड़ता है और हमको सीखना पड़ता है कि जो ऐसे लोग हैं उनको इग्नोर करना चाहिए और उनको नज़रअंदाज कर देना चाहिए। और फिर उसके बाद चौथा टिप मैं देना चाहूँगी कि आप ये सोच लीजिए कोई भी परिस्थिति आ रही है उसमें धैर्य को रखने के लिए आप सोच लीजिए कि बस थोड़ी देर की बात है, बस ये थोड़ी देर की बात है। कोई परिस्थिति आपके सामने आ गई और उसके लिए आपको धैर्य की ज़रूरत है तो आप बार बार आप मन में यही सोचिए कि बस ये थोड़ी देर की बात है। किसी सामने वाले व्यक्ति ने आपके ऊपर क्रोध कर दिया तो आप कोई प्रतिक्रिया मत करिए, क्योंकि उसके प्रतिक्रिया करेंगे तो फिर आप उसके परिणाम स्वरूप दूसरा आदमी फिर करेगा, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप प्रतिक्रिया करेगा तो इससे मन अशांत होगा, घर में शांति होगी। तो उसको आप शांत रहिए और बस सोचिए कि बस थोड़ी देर की बात है तो फिर सामने वाला व्यक्ति समझ जाएगा कि हाँ ये बस थोड़ी देर की बात है और ये व्यक्ति मेरी कोई इससे प्रभावित नहीं हुआ, मेरे गुस्से से प्रभावित नहीं हुआ, तो वो शांत हो जाएगा। और इसी प्रकार से कोई भी ऐसी व्यक्ति कोई आपके ऊपर टिप्पणी करता है या कुछ भी करता है तो आप उससे अप्रभावित रहिए। और कोई भी स्थिति ऐसी सामने आती है तो यही सोच लीजिए बस थोड़ी देर की बात है और अपने मन में धैर्य बनाए रखिए। अगर उस टाइम आप धैर्य बनाए रखेंगे कि बस थोड़ी देर की बात है सोचकर, तो बहुत बड़े बड़े दुखों का सामना कर पाएंगे, बहुत बड़ी बड़ी परिस्थितियों का सामना कर पाएंगे। जैसे कि आप उदाहरण के लिए ट्रेन में जाते हैं या कहीं यात्रा करने जाते हैं तो कोई लंबी जर्नी होती है तो वहाँ पे आप कहते हैं कि नहीं 8 घंटे की जर्नी है, हम तो बिना रिजर्वेशन के नहीं जा सकते हैं। तो वो लंबी यात्रा होती है। अगर छोटी यात्रा है घंटे भर की तो अगर नहीं भी रिजर्वेशन है, नहीं भी जगह है तो आप कहते हैं बस थोड़ी देर की ही तो बात है, चले जाते हैं, खड़े खड़े चले जाएंगे, तो बस थोड़ी देर की बात है। ऐसा ही सोचकर मन में धैर्य रखकर अगर आप कोई भी काम करेंगे तो वो आप में ताकत दोगुनी हो जाएगी। आपके मन में अगर धैर्य नाम की चीज़ होगी तो आपकी ताकत दोगुनी हो जाएगी किसी भी काम को करने के लिए। अगर ये चारों बातें यदि आपके अपना ली तो यकीन मानिए कि आप जो कुछ चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। जो मैंने आपको शुरू में कहा था तो आपको लगा होगा कि कोई मैं आपको जादू बताने जा रही हूँ, कोई जादू नहीं बताने जा रही हूँ। बस धैर्य अपना लीजिए, जीवन में धीरज को अपना लीजिए, संयम को अपना लीजिए, तो आप जो कुछ चाहते हैं वो मिलने लगेगा। बस धैर्य अपना लीजिए। तो मैं समझती हूँ कि कुछ बातें मैंने जो आपको बताई हैं वो आपके जीवन में बहुत काम आएंगी। इसके अलावा भी धैर्य रखने के लिए अगर आपके दिमाग में या दिल में कोई भी बातें हों तो मुझे कमेंट करके बताइएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। नमस्कार।